एजी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना राइट टू एजुकेशन को वाराणसी के कुछ स्कूल नहीं मान रहे। आवेदक बेसिक शिक्षा कार्यालय में आवेदन कराकर स्कूलों का लगा रहे हैं चक्कर। विद्यालयों की माने तो वर्षों से रुकी है पेमेंट। वाराणसी के के चतुर्वेदी मेमोरियल सोसाइटी सेंट्रल एकेडमी का मामला RTE के तहत एडमिशन न होने पर पीड़ित ने बेसिक शिक्षा अधिकारी से लगाई गुहार। वाराणसी में के चतुर्वेदी मेमोरियल सोसाइटी सेंट्रल एकेडमी का एक मामला सामने आया है, जहां एक पीड़ित ने अपनी पुत्री के एडमिशन को लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी से गुहार लगाते हुए कहा कि मेरी पुत्री का RTE के तहत रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें आपके विभाग को मिले आवेदन के तहत मेरी पुत्री का आवंटन के चतुर्वेदी मेमोरियल सोसाइटी सेंट्रल एकेडमी की शाखा रामापुरा में हुआ है, लेकिन उसकी पुत्री का एडमिशन स्कूल द्वारा नहीं किया जा रहा है। एक और जहां सरकार गरीबों को पढ़ने का हक दे रही है, वहीं कुछ स्कूलों की मनमानी की वजह से गरीब के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ने से वंचित रह जाते हैं। बताते चले कि शिक्षा का अधिकार RTE, जिसे राइट टू एजुकेशन भी कहा जाता है, ये एक महत्वाकांक्षी योजना है जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करती है। ये सुनिश्चित करती है कि हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिले। बता दें कि पीड़ित अब्दुल नसीम खान निवासी CR 39/60 कुंदीगर टोला चौक निवासी ने अपनी पुत्री इनाया हमीद के लिए RTE के तहत बेसिक शिक्षा कार्यालय में आवेदन किया था। वहीं उसके पुत्री का रजिस्ट्रेशन के चतुर्वेदी मेमोरियल सोसाइटी सेंट्रल एकेडमी शाखा रामापुरा वाराणसी में आवंटित हुआ। इस दौरान जब पीड़ित अपनी पुत्री को लेकर स्कूल गया तो उसे स्कूल द्वारा बताया गया कि हम लोग RTE के तहत बच्चों का एडमिशन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि विगत कई वर्षों से हमारी पेमेंट रुकी हुई है, इसीलिए हम आपके बच्चे का एडमिशन नहीं लेंगे। वहीं इसके बाद पीड़ित नसीम ने BSA को प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाई है। वहीं इस मामले में जब मीडिया ने BSA से बात की तो उन्होंने बताया कि राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत जिन बच्चों का ऑनलाइन लॉटरी के पश्चात विद्यालय आवंटन हुआ है और एडमिशन नहीं लिया जा रहा है, तो ये कहीं से भी अस्वीकार नहीं किया जाएगा और स्कूल को एडमिशन लेना ही होगा, और अगर कोई स्कूल इसके विरुद्ध जाता है तो उसकी मान्यता भी रद्द कर दी जाएगी। ये सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें गरीब बच्चों को भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का अधिकार मिला हुआ है। हमारे बच्चे का हमने RTE के तहत आवेदन किया था, जिसमें मेरे बच्चे का नाम जो है के चतुर्वेदी सेंट्रल एकेडमी रामापुरा ब्रांच में आया था। हम लोग अपने बच्चे को लेकर के वहाँ गए तो मुझे बताया गया कि मुझे पिछले 5 वर्ष से हमारी पेमेंट रुकी हुई है, इस वजह से हम बच्चे का एडमिशन नहीं ले सकते हैं। हमारे द्वारा बार बार स्कूल में गए तो वहाँ हमको हमेशा आगे की तारीख बताई गई। अभी मैं लेटेस्ट कल परसों भी गया तो मुझे ये बताया गया कि आप मई में आइए, आपका एडमिशन हम ले लेंगे, लेकिन आपको मई में आना होगा। तो हमने ये कहा कि भाई मई में अभी 1 महीना है और पढ़ाई शुरू हो गई है, अगर हम 1 महीना रुक जाएंगे और उस समय किसी कारणवश अगर मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ तो साल भर मेरे बच्चे का ख़राब होगा। यही सोच करके हम खंड शिक्षा अधिकारी भेलूपुरा जोन में आए हुए हैं। हमने यहाँ पर एक शिकायत दी है और यहाँ से हमको ये एक ऑर्डर दिया गया है कि आप जाके अपने बच्चे का एडमिशन वहाँ करा लें। आपने बताया कि 5 साल का बता रहे हैं कि पैसा बाकी है, किस तरह का 5 साल का पैसा बाकी है? जो गवर्नमेंट से पैसा स्कूल को मिलता है, हमको यही बताया गया कि वो पैसा हमारा पिछले 5 वर्ष से रुका हुआ है, इस वजह से हम लोग अभी एडमिशन नहीं ले रहे हैं। ओरली हमको यही बताया गया। तो हमको आश्वासन मिला कि आपका अगर अलॉटमेंट में नाम आया, लॉटरी में नाम आया है तो आपको एडमिशन ज़रूर होगा, वो ज़रूर करेंगे। और मुझे आज बुलाया गया था और ये हमको ये दिया गया कि देखिए आपका जाइए, आप स्कूल लेकर के जाइएगा, आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, किसी तरह की कोई आपको प्रताड़ना नहीं की जाएगी। मैं अपने बच्चे को लेकर के यहाँ आया तो ये देखिए मेरा बच्चा भी मेरे साथ है। मेरे बच्चे 4 इयर्स कंप्लीट है। LKG में एडमिशन लेना है मुझे। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे का एडमिशन हो। सरकार द्वारा जो एक योजना चलाई गई है RTE के तहत शिक्षा का अधिकार, वो मेरे बच्चों को भी मिले। देखिए, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत जिन बच्चों का ऑनलाइन लॉटरी के पश्चात विद्यालय आवंटन हुआ है और एडमिशन नहीं लिया जा रहा है, तो यह कहीं से भी स्वीकार्य नहीं होगा। स्कूल को एडमिशन लेना है और अगर कोई स्कूल इससे डिनाई करेगा तो उसके मान्यता के प्रत्याहरण की भी कार्यवाही की जाएगी। यह सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ने का अधिकार मिला हुआ है। 25% सीटें उनकी रिजर्व रहती हैं, प्री प्राइमरी और कक्षा 1 की, तो वो 25% सीटों पे एडमिशन होना है। और जो भी विद्यालय उन 25% सीटों पे एडमिशन लेने से मना करेगा, उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होनी तय है। सर, ऐसा भी माना जाता है कि एडमिशन
इस तरह की शिकायतें अगर आती हैं तो जुर्माना भी, इसके लिए जुर्माने का प्रावधान है। गत वर्ष में कुछ स्कूलों पे जुर्माने भी किए गए थे। बावजूद अगर कोई विद्यालय आरटीई के विद्यार्थियों से किसी प्रकार का पैसा मांगता है तो उसकी शिकायत अगर हमें प्राप्त होती है तो उस विद्यालय के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई और जुर्माना किया जाएगा। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।